सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें मिलने का अवसर दिया और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देकर रहेगा। ये मेरे मुंह के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आपको इन दिनों इन बातों को विश्वास करना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर वो मुझे सुन रहा है, वो मुझे देख रहा है और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? आपको विश्वास करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि पर आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके मुंह के शब्दों में ताकत है तो आप हर एक बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हो। अगर आज आप निराश हैं, समस्या में या किसी परेशानी में हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं इस बात को देखकर कि मेरी सिचुएशन खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और शैतान भी जान कर मतलब कि आपको तंग करता है। लेकिन इन बातों के लिए कह रहा है कि आप जंग नहीं जीत सकते। कह रहा है आप जितने निराश होंगे आप उतने हारते चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपको जीतना है तो कह रहा है कि आपके मुंह के जो वर्ड्स हैं आज वो आपको जिताएंगे। आज का प्रचार, आज का वचन, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे बच्चों के लिए हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहेंगे परमेश्वर उसी समय स्वर्ग से खड़ा होगा आपको जिताने के लिए। मेरा परमेश्वर आज काम करेगा। आपको विश्वास करना है। आप टूटे हुए हो, आप चाहे किसी परेशानी में हो, आप किसी भी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं काम करने के लिए तैयार हूं। क्या आप काम कराने के लिए तैयार हैं परमेश्वर से? तो हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर काम करता है, लेकिन कैसे समझते हैं? कह रहा है कि उसको हम बाइबल से देखते हैं। कह रहा है कि जब हम वचनों के द्वारा और कह रहा है कि जब हम मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। लेकिन आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और आज प्रार्थना में जाएं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। विश्वास से, मुंह से अच्छी बातें निकालने वाले, मतलब परमेश्वर के सामने कहता है कि बोलना पड़ेगा आपको। कहता है कि आपको लगता नहीं है कि परमेश्वर बातचीत करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर बातचीत नहीं करता। शाऊल को भी लग रहा था कि शायद परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, और क्या होगा, भूत पिशाच वालों के पास पूछा लेने के लिए चला गया और वो निराश होकर लौट आया। मतलब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और उसी समय वो एक प्रोफेट के पास जाता है और उसी समय उससे पूछता है, लेकिन वो बोलता है, उसी समय बोलता है, जब तुझे परमेश्वर ने ही छोड़ दिया तो कहता है कि मैं तेरा क्या कर सकता हूं। इसलिए हमेशा ये प्रार्थना रखें कि परमेश्वर दुनिया छोड़ दे, लेकिन प्रभु तू मुझे ना छोड़ना। बाइबल बोलती है, कह रहा है आपको मुंह खोलना पड़ेगा। अगर आप मुंह खोल रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आपको मुंह खोलकर प्रेयर करना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है और प्यार कर रहा है उनसे, और अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा उनको छुएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हम देखते हैं गवाही को, कि ताकि मैं गवाहियां इसलिए दिखा रहा हूं कि आपका विश्वास बढ़े कि आप जब प्रेयर को सुनते हो, आप जब वचन को सुनते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और आज वो लाइट जो है आपके ऊपर नहीं, आपके घर के ऊपर भी जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर भी जाएगी। वो लाइट जो है आज पवित्र आत्मा हो रहा है, कहता है कि आज वो लाइट जो है, परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया आज वचन के द्वारा कि मैं आज वो लाइट जो है, जो लोग लाइव में देख रहे हैं, आज मैं उनके घर पर नहीं, कहता है उनके जो लोग दूसरों को भी दिखा रहे हैं उनके घर पर भी भेज रहा हूं। आज आपको खुशखबरियां मिलेंगी और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम एक गवाही देखते हैं। देखो ये बहन, अभी आपने देखा पिछले वीरवार कि वो बहन गवाही के लिए प्रार्थना कर रही थी। ऑनलाइन उसने मीटिंग, प्रेयर लाइन अपॉइंटमेंट लिया उसने यूएसए से, और मैंने प्रेयर किया था और परमेश्वर ने चमत्कार किया, मिराइकल किया। उसके घुटने मतलब 10-15 साल से घुटने बिल्कुल डैमेज हो गए थे, उनकी स्टपनियां चेंज करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। आइए हम देखते हैं इस गवाही को। By prayer in online appointment, free from problem of knees. Now you listen to the prophecy of Prophet Bajinder Singh Ji. ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਲਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। उनके घुटनों के ऊपर से उस शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय आप एक बड़ी गवाही को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर जो मेरे गोड्या ने की थी सुनी है। उनके घुटनों के ऊपर से उस शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पापा जी मैं नी कैप तो बिना कदम नहीं सी पुट सकती, मैं कोई नी कैप नहीं पाया, मेरे गोड्डे ठीक ने। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, लव यू पापा जी।
आपने अभी इस गवाही को सुना, परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में कैसे काम किया और कितना, और उससे पहले आप देख रहे आफ्टर और बिफोर कि ये कितना प्रॉब्लम में थी यूएसए से जब फोन कर रही थी, लेकिन और अभी देखो कितना इसके चेहरे पर स्माइल आ गया। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। अगर कोई सुने ना सुने, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में सुनेगा तो हम एक गवाही और देखेंगे और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। देखते हैं हम कि एक बहन जर्मनी से ऑनलाइन वो मीटिंग ले रही थी। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, इन गवाहियों के साथ आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, आपके लिए वचन सुनेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ हाँ। After online appointment prayer by Prophet G, the sister is blessed with a son after 6 years in Germany. Now listen to the prophecy by him. मैं ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਨਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपके घर में किसी के पास बेटी है और वो बेटा मांगता है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपको बेटा होगा, और ये कंफर्मेशन है भविष्यवाणी के आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन प्रभु ने मेरे को बोला जिसके पास बेटी है उसको बेटा देने के लिए जा रहा है। yes, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आपने इन गवाही को सुना, परमेश्वर काम करता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आज काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आज वचन सुनने के बाद आप कहो, परमेश्वर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरा खुदा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगियों में बड़ी बढ़ोतरी होने पाए, आज बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग तेरे कलाम को सुने, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आ जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो दयालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों के बीच में इसलिए आया कि ताकि जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्याओं में, वो छुटकारा पाए। बेशक आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करके बैठे, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे मुंह के शब्द नहीं, आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आपकी जिंदगियों में काम होगा, लेकिन आमीन बोलने वालों की जिंदगियों में काम हो रहा है। आप आमीन बोल रहे हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आमीन बोलने, सब आमीन कहें। और ध्यान से देखते हैं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। लिखा परमेश्वर कैसे बातें करता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। बाइबल में बताती वो वचन से और करे कि जो लोग मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं उनसे बातें करता है, वचन से बातें करता है। और किन से बातें करता है? कह रहा है कि जो लोग मुंह खोलकर प्रे करते हैं। याद रखना कि बहुत सारे लोग इस शंका में हैं कि शायद परमेश्वर बात नहीं करता। अपने हृदय पर हाथ रखो आज और कहो, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है। आज कहो, परमेश्वर मेरे साथ बात कर। आज कहो, परमेश्वर मेरी आत्मा से बात कर। आज कहो, परमेश्वर मेरे बच्चों से बात कर। मैं कह रहा हूं जिसने आपका पैसा मार लिया उसको आज कहो, परमेश्वर उससे बात कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करने वाला, आप कहो कि परमेश्वर आज उस व्यक्ति से बात कर जिसने मेरा पैसा मार लिया, जिसने मेरे घर का पैसा नहीं दिया, मेरी दुकान का पैसा नहीं दिया। आज कहो, परमेश्वर उससे बात कर। परमेश्वर को कहो, आपको कहना पड़ेगा। परमेश्वर बातें करता है लेकिन हम कहते नहीं है। मैं यही बता रहा हूं कि जब हम बोलते नहीं है, परमेश्वर के पास जाते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स है। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो दाऊद भी यही कर रहा था
कि दाऊद मतलब कि परमेश्वर के पास जाता था और या मन पर हाथ रख के बोलता, परमेश्वर मुझसे बातें कर, परमेश्वर कि आज मुझे बता कि मैं जंग लड़ने जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से प्यार करता है, कह रहा है कि जो लोग अपनी जिंदगियों में आशीष लेना चाहते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग नहीं है। कारण कह रहे क्रिश्चियन है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आप यहां देखते हैं कि मैंने जब प्रार्थना किया बहुत लोगों के बंधन टूटे। मैं कह रहा हूं कि यह परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में कि आज मेरा परमेश्वर आपको छुटकारे देगा, आज मेरा परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल डालेगा, लेकिन आपके मुंह के शब्द बदलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके मुंह के शब्द बदलेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम पढ़ते हैं बाइबल में जल्दी से उत्पत्ति उसका 1 और 2 देखते हैं। उसका पहला 1 का 2 पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखो यहां पर क्लियर लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हो सकता है कि आज आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बेडौल पड़े हैं बच्चे, शादी नहीं हो रही, सुनसान पड़े हैं आप, मतलब आपका जॉब नहीं लग रहा, आप बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, मतलब कि आपकी कोई भी आशीष नहीं खुल रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बेडौल पड़े हैं, मतलब सुनसान हो जाते हैं वो लोग जिनकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं है, जिनकी जिंदगियों में कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो बेडौल है, वो सुनसान है, मतलब उनकी जिंदगियों में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आ रही। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कह रहा है कि वो बेडौल पड़े हैं, वो बेडौल पड़े हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वो बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, कह रहा है कि उनके जीवनों में कोई आशीष नहीं आ रही है, मतलब कोई भी सिचुएशन नहीं बदल रही, बैड सिचुएशन है आपकी जिंदगी में। तो मतलब कि कोई शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा, कोई जॉब के लिए कोई फॉर्म भरा, अप्लाई नहीं हो रहा है, कह रहा आपने वीजा लिया लेकिन कोई रिफ्यूजल लग गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेडौल पड़े हैं वो लोग, सुनसान पड़े हैं वो लोग। कहता मैं ऐसे लोगों को कहता है कि लाइट देने के लिए आया हूं। बाइबल बोलती है, हम इसके 3 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ। तो उजियाला हो गया। देखो कब हुआ उजियाला? जब उसने मुंह से कहा, कह रहे कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया, लाइट आए और उसी समय आ गई। कहां पर? कह रहा जो लोग बेडौल थे, जो लोग सुनसान पड़े हैं, जो लोगों के काम बंद पड़े हैं। अगर आपकी धरती, कौन है आप? कह रहा धरती बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। आपका जो हृदय, आपका जो मन है, कह रहा कि आप एक धरती की तरह है। कहता है यहां पर बीज बोया जाता है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंसानों को उसे बात कर रहा है। कहता है बेडौल पड़े हैं जो लोग, सुनसान पड़े हैं जो लोग। कहता है कि आज भी निराश है, जो कोमा में है, हॉस्पिटल में है, कह रहा बीमारी में, आंखों की प्रॉब्लम है, किडनियों की प्रॉब्लम है, शुगर है, कहता टाइफाइड है, आप बेडौल पड़े हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह चंगा करता है। मैं कह रहा हूं कि आपके पड़ोसियों को भी नहीं पता कि यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, कहता है कि मैं उजाला करूंगा। कहता है किसके घर में? कह रहा हूं उन लोगों के घर में, कह रहा जो लोगों के लिए कहता है कि आशीष का कारण बनेंगे, जो लोगों के लिए लाइट बनेंगे। यू आर लाइट। मैं कह रहा हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर की लाइट है, आप लाइट है परमेश्वर की, आप शाइनिंग है। मतलब कि अगर आप मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वचन से बातें करता है, और कह रहा है जो लोग मुंह खोलते हैं उनसे बातें करता है। इसका मतलब कि आपको वचन से बातें करना है, वचन पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? मुंह खोलना है परमेश्वर के सामने। जब आप मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने तो उसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो। भाई साहब, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला। बहुत लोग अपनी जिंदगी में यह पूछते हैं। आज मैं बता रहा हूं कि 2 कारणों से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। आप क्या करते हैं? आप लीड लगाकर गीत सुनते हैं लोगों के, आप लीड लगाकर आप यूट्यूब पर सुनते हैं, आप लीड लगाकर आप वचन सुनते हैं, आप प्रेयर सुनते हैं। परमेश्वर कह रहा है जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी ना हो, कहता है जब तक आप प्रार्थना करने वाले ना बने, जब तक आप मुंह खोलने वाले ना बने। अगर किसी की बेटी बीमार है, चंगी नहीं होने वाली, ऐसे कह रहा है कि अगर आप किसी का बेटा बीमार है, चंगा नहीं हो सकता, किसी का काम नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रही, नहीं लगेगी ऐसे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हाँ, अभिषेक के कारण ये जुआ टूटता है। जब आप लाइव में देखते हैं तो आपके ऊपर से बंधन टूटता है, लेकिन वो बंधन फिर आ सकता है। कह रहा है अगर आप प्रेयर नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए कह रहा है, कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकलती है और सूखी जगह में विश्राम ढूंढती हैं। इसका मतलब बहुत बार क्रिश्चियनों के अंदर ही घुसी रहती हैं दुष्ट आत्माएं। याद रखना, फिर वो वापिस जा रही है। इसका मतलब कि वो जान चुका है प्रभु को, और वो उसी समय कह रही है कि कोई टकरा उसको और उसने प्रार्थना की और वो निकल गई है, लेकिन वो कह रही है फिर मैं वहीं जाऊंगी जब उसको विश्राम नहीं मिलता। इसका मतलब कहां जा रही है? उसी क्रिश्चियन के घर पे जा रही है। आपको समझना है इन बातों को कि बाइबल बोलती है, कह रहा हमें प्रार्थना में जीवन बिताना है। कहता जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में
आशीषों को देना चाहता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरी सिचुएशन नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। कहता मैं आज बताऊंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। कैसे बदलेगी सिचुएशन? कह रहा है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। कहता है सिचुएशन बदलती नहीं है, बदलवाना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में एक एक्शन है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी लाइफ में कह रहा सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि जब आप आमीन बोलते हैं ये एक्शन करते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं एक्शन करते हैं, और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो आज का लाइव देखने के बाद कह रहा तेरी सिचुएशन बदल जाएगी। विश्वास दिलाओ उसको, अपने पड़ोसी को बोलो और झटंगो उसके हाथ को, उसको बोलो कि आज का लाइव देखने के बाद तेरी सिचुएशन 24 घंटे में बदल जाएगी। लेकिन क्या तू मुंह खोलता है? क्या खुदा के पास जाता है? क्या रब के हजूरी में जाता है? कह रहा क्या तेरे अंदर कोई खुदा की प्रेजेंस है? कहता है जो लोग प्रेयर नहीं करते इसका मतलब उनके अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते इसका मतलब उनके अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। उनके अंदर कोई कायल ही नहीं होता। मतलब कि अगर आपका मन कायल होता है इसका मतलब कि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके आसपास है इसका मतलब। तो आपको उसी समय प्रेजेंस को ढूंढना है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है मैं 2 तरीके से बात करता हूं। कह रहा वचन से बात करता हूं, किन और फिर किन से बात करता है? कहता उनसे जो मुंह खोलते हैं। कह रहा कि हमें यहां पर लिखा उत्पत्ति में, कह रहा पृथ्वी भी डोल कह रहा और सुनसान पड़ी थी। आज भी कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी जिंदगियां सुनसान पड़ी हैं, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। कह रहा कि वो बेडोल पड़े हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके बच्चे आशीषित नहीं हो रहे। कारण रीजन कहते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए, कह रहा है कि अपने लिए खुद प्रार्थना करना नहीं जानते। परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपको 1 घंटा कह रहा है सुबह आपको और शाम को प्रार्थना करना है और अपने मुंह के शब्दों को नोट करना है कि आप क्या बोलते हैं। याद रखना कि परमेश्वर को बोलना पड़ता है। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तू मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आज मेरे से बातें करेगा। परमेश्वर आज मेरे बच्चों से बातें करेगा। परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से बातें कर। अगर वो नशा कर रहा है परमेश्वर बात कर रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं बात कर रहा हूं उससे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस पत्नी से जो मुझे देख रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तेरा पति शराब पीता है तो तुझे कहना है कि परमेश्वर बातें कर मेरे पति से, बातें कर, चुगलियां मत करो। परमेश्वर के सामने जाओ तो सही, हाथ तो उठाओ तो सही। और वो कह रहा है परमेश्वर इसी समय कह रहा है मैं बातें करूंगा तेरे पति से आज रात कि शराब ना पीऊं,